दोस्तों आज पेश है ऑक्टोपसी। ये कवर चित्र है दोस्तों। लाहौल स्पीति में रोहतांग ग्लेशियर वीरान निर्जीव, कोई प्राणी तो क्या वनस्पति भी नहीं। किस जगह छानबीन के लिए भेज दिया आईपीएस राणा के ब्लैक डेथ को? यहाँ कुछ था, आखिर कुछ नजर आया क्या? यही था सीआईडी का लापता जासूस श्याम जगोता। श्याम जगोता की तलाश ब्लैक डेथ भटक रहा था। यहाँ किसी आदमखोर ने झंझोर डाला, इस शिनाख्त भी कठिन हो गई। और पश्चिम पर गुफा की तरफ, जहाँ पशु पक्षी न वनस्पति न कोई आदमखोर आ गया, इस एकांत गुफा से निकलकर। इस भयानक अंधेरी गुफा में इतनी ठंडक, लद्दाख और हिमालय के बीच लाहौल स्पीति, इस निर्जीव खतरनाक रोहतांग ग्लेशियर की गुफा आई कहाँ से? यह प्राकृतिक नहीं हो सकती। फिर बनाई किसने और कौन रहता है कौन? ब्लैक डेथ ने इस गुफा में प्रवेश किया और गुफा अंधेरे में कुछ देखना कठिन था। आंखें फाड़े ब्लैक डेथ आगे बढ़ा। कौन हो सकता है इस घनघोर अंधेरी रहस्यमय गुफा में आदमखोर दरिंदा? और ब्लैक डेथ थोड़ा सा आगे बढ़ा था कि अंधेरे में एक जोड़ी खूंखार आंखें हीरे की तरह चमक उठी और गुफा में उभरी एक भयानक गुर्राहट। कौन था वह? उसी गुफा के भीतर कहीं गुफा की मालकिन ऑक्टोपसी। क्या सारी दुनिया के एक भी मर्द नहीं बचा जो मुझे आकर खुश करे? मर्द की तलाश में मर्दखोर ऑक्टोपसी, जो अब तक 8 दर्जन विवाह कर चुकी थी। ऑक्टोपसी, मैंने यहाँ तुम सब को पनाह दी, इसलिए कोई मेरा पति बन सके, लेकिन सब नाकारे हिजड़े, यहाँ तक आदम के वाले सीआईडी जासूस तक को न रोक सके। गुफा में मर्द आ पहुंचा था, कमांडो ब्लैक डेथ। यह कहानी मर्दों को खोजने वाली ऑक्टोपसी की नहीं है, ना ही एक लापता जासूस की। यह कहानी है एंटी क्राइम ब्रांच के रेडी एक्शन फोर्स के सर्वश्रेष्ठ बैडक कमांडो की डेथ की एक अभिन्न कथा। कहानी को सिरे से समझने के लिए शुरू करने, यानी सीआईडी के मुख्यालय से। आपका मतलब लद्दाख के आसपास आतंकवादी फिर से जमा होने लगे हैं। सीआईडी के प्रमुख आईजी एस राणा के साथ ब्लैक डेथ का एक गोपनीय मंत्रणा। उनके आतंकवादी होने का प्रमाण तो नहीं मिले, मगर यह सब बड़े खुकार अंतर्राष्ट्रीय अपराधी हैं। यहाँ तक कि विश्व अत्यंत क्रूर और खूंखार गैंगस्टर भी। ऑक्टोपसी भी वहाँ देखी गई है। ऑक्टोपसी अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों के कारण लद्दाख के निर्जीव क्षेत्र में होना भविष्य को भारी हंगामे की भूमिका हो सकती है। ऑक्टोपसी वह क्रूर मर्दखोर औरत जो कपड़ों की तरह पतियों को बदलती है। वही कारगिल के युद्ध के बाद इस क्षेत्र की निगरानी बढ़ा दी गई थी, इसलिए यह जानकारी भी आ रही है। सर्वप्रथम लेह हवाई अड्डे पर ऑक्टोपसी को देखा गया था, इसलिए हमने पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए अपना एक जासूस उस क्षेत्र में भेजा हूँ और उसके 3 हफ्तों दौरान जो संदेश भेजे, उसके अनुमान 4 और भी अंतर्राष्ट्रीय अपराधी लद्दाख में देखे गए थे। 2 महीने बाद उस जासूस ने संदेश भेजा कि उन सब की उपस्थिति रोहतांग के ग्लेशियर के पास संभवित है, क्योंकि अपराधियों के
कैदों को उन रोहतांग की ओर जाते देखा है और वापस लौटते नहीं, यानी अगर वे वहाँ गए हैं तो मर नहीं गए थे, तो फिर वहीं होना चाहिए। यद्यपि उनके मर जाने की संभावना अधिक है, क्योंकि उस ठंड ने निर्जीव ग्लेशियर पर बिना रोशनी अन्य सामान के कौन जीवित रह सकता है। रोहतांग ग्लेशियर शताब्दियों से वहाँ जमा पड़ा है और प्राय 1800 अधिक फुट ऊंचाई है। तापमान 4 से 5 डिग्री रहता है गर्मियों में, और सर्दियों में 7 से 8 डिग्री नीचे होता है। ऐसे में खाने पीने की उचित व्यवस्था बिना कोई भी क्षेत्र उस क्षेत्र में जीवित नहीं रह सकता। प्रमुख राइट, यू आर राइट। और यही हाल हमारे जासूस श्याम जोता को भी आया। उस क्षण की संभावना थी कि शायद वह दुर्गम क्षेत्र में खाने और रहने की क्या इंतजाम किया गया हो, या कोई गुप्त ठिकाना बनाया गया हो। पता लगाने के लिए वह ग्लेशियर की ओर चला गया, और आज इस बात को 3 महीने हो गए हैं, हमें कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। पता नहीं हमारा जासूस मर गया है या मार दिया गया है। स्थिति गंभीर है, रहस्यपूर्ण है। मुख्य आप चाहते हैं कि हम वहां जाकर इस केस की छानबीन करूं और सब पता लगाऊं। मैं इस मिशन को जरूर पूरा करूंगा प्रमुख, आप चिंता न करें। बिल्कुल, इस काम में तुम्हें बेहतर और कौन हो सकता है ब्लैक कमांडो डेथ। हमने हमने पहले ही मामला सेना के सुपुर्द करना चाहा, लेकिन था, मगर ग्लेशियर पर आसपास बहुत ऐसी पहाड़ियां हैं जिन पर बड़ी बड़ी चट्टानें और हिमखंड उप आधारशिला पट्टिके हैं। थोड़ा बहुत धमाका भी क्षेत्र में भूकंप जैसी स्थिति ला सकता है। वहाँ पर लुढ़ के हिमखंड चट्टानें नीचे हिमालय, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर तक पहुँच कर तबाही ला सकती है। अब गोला बारूद वहाँ पर उपयुक्त नहीं हो सकता। राष्ट्रीय पुलिस इस महत्वपूर्ण ऑपरेशन लायक नहीं है। सारा का सारा दामेदार अब तुम पर है ब्लैक डेथ। यू नो आउट माई आई नो सर, डोंट वरी, आई एम विल टू माई बेस्ट। एक बात और, बीएसएफ वालों को रिपोर्ट मुताबिक क्षेत्र के आसपास कुछ अजीब पदचिन्ह मिले हैं जो भालू के पदचिन्हों जैसे हैं, मगर आकार में 3 गुना। टेक केयर। ब्लैक डेथ के होते हुए चिंता कैसी? भालू या शेर के ब्लैक डेथ के लिए पिल्ले हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो प्यू रवाना हुआ हमारा भारतीय नायक ऑक्टोपस लद्दाख के लिए ऊर्जा पहुंचा रोहतांग ग्लेशियर पर, जहां ले स्पाती में जहां किसी जानवर द्वारा खाई जा चुकी श्याम जगोता की लाश देखने के बाद वह उस स्थान के पचिन्हों के सारे चलता हुआ आ पहुंचा इस रहस्यमय अंधेरी गुफा में, जहां 2 खौफनाक आंखें गुकार गुर्राट के साथ ब्लैक डेथ की प्रतीक्षा कर रही थी। गर्र, और आंखें अंधेरे में देखने में अभ्यस्त हुई। तो ये भगवान, यह क्या है? और इधर इस विचित्र पक्षु को ब्लैक डेथ पर छलांग लगाई। वहीं अंधेरे में तीव्र प्रकाश भर उठा। चौंक के कारण ब्लैक डेथ क्षण भर में अंधा हो गया। उफ, और ब्लैक डेथ के प्राण संकट में थे। सख्त खुकार मुकाबला था। रोशनी चकाचौंध ब्लैक डेथ और भड़का हुआ वह हिंसक पशु। लेकिन आदमी और दरिंदे के बीच युद्ध। आदमी साधारण नहीं था, किंतु दरिंदा भी असाधारण था। दरिंदे के पास बेबना ताकत थी, आदमी के पास असीम हिम्मत। ताकत भारी पड़ रही थी, मगर आदमी के पास बुद्धि भी होती है। यही आकर आदमी जीत जाता है पशु और दरिंदे से। और यह आदमी असाधारण था। रेडी एक्शन फोर्स का सर्वश्रेष्ठ कमांडो ब्लैक डेथ, जो कभी हारता नहीं। वह दरिंदा मारा गया। अब लेकिन अभी कुछ और थे। उन्हें
ऐन मौके पर गुफा में प्रवेश किया था। और वहीं रुक जाओ, कौन हो तुम, यहाँ कैसे पहुँचे? हिलना की कोशिश मत करना, फिर हिलने के लायक नहीं रहोगे। और बुद्धिमान लोग कुछ ऐसे नासमझ भी होते हैं जो मौत की धमकी देने लगते हैं। गुफा में घुसी इस मौत से बेखबर ऑक्टोपसी, मैंने क्राइम सीक्रेट बनना कर तुम सबको यह असंभव सुरक्षा और सुरक्षा दी है। तुम लोग अपने कामों में सही अंजाम नहीं दे पा रहे। एक बार दो आदमी बाहर गए, आपने पीछे एक जासूस को लगा लाए। अगर अगर जोल जोलजला उसे फाड़ न डाला होता तो हमारी खबर भारत की सरकार को लग गई होती। इन बातों से खुश बातों से खुश नहीं हूँ। वैसे भी खबर तो अब लग ही चुकी थी। मुझे खुश करने लायक तुम में से कोई नहीं है। कम से कम काम करने में मुझे खुश करो, जिसके लिए तुम 6 महीने से यहाँ एकत्रित हो। हमें खेद है मैडम, लेकिन हम आपको नाराज होने का कोई मौका नहीं देंगे। हम आज से ही कमर कस कर काम में जुट जाएंगे। किस काम में? यही तुम सबकी सेहत के लिए अच्छा होगा। अमेरिकी गवर्नर जो इस मामले में करोड़ डॉलर खर्च कर रही हैं, वह तुम लोगों की अय्यासियों के लिए नहीं। और इससे बड़ी बात यह है कि ऑक्टोपस जिस काम को ठेका ले लेती है उस काम को निश्चित हो जाता है। जितनी मौत मैंने अमेरिका से 22 करोड़ डॉलर में भारत की शांति सुरक्षा व्यवस्था की कमर तोड़ने का ठेका लिया है, इस काम के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर के मैं हेडक्वार्टर बनाया है, तुम सबको यहाँ पर इकट्ठा किया है, संरक्षित किया दिया है। और तुम ना तो मुझे खुश कर रहे हो, ना ही तुम ढंग से काम कर को अंजाम दे पा रहे हो जिसे तुम्हें यहाँ लाया गया है। सेम ऑफ यू। मगर कोई था जो अपने काम को सही अंजाम दे रहा था। वो था ब्लैक डेथ और रैपिड एक्शन फोर्स का सर्वश्रेष्ठ कमांडो नायको का सरताज, जो सौंपे गए काम को ठीक से अंजाम देने के लिए अपराधियों के अंजाम तक पहुंचाता है। हे भगवान, आदमी है तूफान आए। बहुत हो चुका तमाशा, अब भी हरकत की तो काट कर रख दूंगा। मगर हरकत हुई और धमकी देने वाला कोई हरकत करने के काबिल न रहा। ब्लैक डेथ के हाथों में धमकी देने वाले का अंजाम थे। ऑक्टोपसी के अड्डे पर मानो जला आ गया। आइंदा ब्लैक डेथ के सामने चाकू तलवार निकालने से पहले 36 बार सोच लेना, अंग्रेज सुअर। ऑक्टोपसी को खबर मिली, एक अजनबी गुफा में घुसा, हमारे दर्जन भर आदमी को मार चुका है। जो जजोला भी गड़बड़, उसके बिना गोली चलाए रोका नहीं जा सकता मैडम। बहुत अच्छे। वो अकेला आदमी जजोला जैसे दरिंदे को मार डाला, दर्जन भर आदमियों को निमटा दिया। तुम स्कूल के बच्चों की तरह शिकायत लेकर आए हो नामर्द। आज कोई शेर आया है यहाँ और तुम गीदड़ उसे रोके नहीं रुकेगा। मैं खुद शिकार करूँगी। उसका शिकार करना ही था, वह खुद ही वहाँ चलाया। क्या शानदार मर्द है। यही है वह सूरमा जिसने नियत थे जजोला और हमारे दर्जन भर आदमियों को मार डाला। शाका ओह, गड़बड़ है यहाँ। आई, कौन हो तुम हैंडसम? इस गुफा में क्यों तबाही मचा रही हो? हमारे लिए काम करो, मजे से ऐश करो। तुम लोग कौन हो और यहाँ वीरान में यह बंदोबस्त किस लिए किया है? सवाल तो पहले मैंने किया था नौजवान। खैर, जवाब भी पहले मैं ही देती हूँ। ऑक्टोपसी के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय जगत में महारानी, ये सब मेरे आदमी हैं। तो यह तुम्हारा अड्डा है, पर इतना सब इंतजाम जाहिर है छुट्टियां मनाने के लिए तो किया नहीं होगा। योजना क्या तुम्हारी?
सवाल बहुत करती हो तुम, फिर भी मुझे पसंद आई। सबसे पहले कि तुम्हारे बाकी सवालों का जवाब दूं, तुम्हें बारे में कुछ जानना चाहती हूँ हैंडसम। ब्लैक डेथ रैपिड एक्शन फोर्स का कमांडो सीआईडी के एक लापता जासूस का पता लगाने आया हूँ, जिसे शायद तुम लोगों ने मार डाला। शायद तुम जोगोता की बात कर रहे हो, वह जोगो जोगला ने मार दिया, वही दरिंदा जिसे तुम मार दिया। सो हिसाब बराबर हो गया। अब बोलो, मेरे लिए काम करोगे, पैसा दूंगी कि गिनते गिनते बूढ़े हो जाओगे? मैं भी बोलो साथ में। अच्छा, और मिशन क्या है तुम्हारा? भारत की बर्बादी और अमेरिका से ठेका लिया, यह सारा इंतजाम इसलिए तुम्हारी ज़रूरत है मुझे, मेरी मिशन को भी। मेरी हाँ, मेरी ज़रूरत तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगाने के लिए, यह नाकाम मिशन फेल करने के लिए। ब्लैक डेथ के हाथ भारत को टेढ़ी नज़र देखने वाले की आंखें निकाल लेता है ऑक्टोपसी। मैं कुर्बान, मगर एक बार फिर सोच लो स्मार्ट स्मार्ट, तुम्हारे ऑक्टोपसी का आफर ठुकराने की हालत में नहीं हो। मेरा ऑर्डर कोई मामूली नहीं है। खूबसूरती ज़रा ध्यान से देखो प्रिय, तुम खुद को बहुत खूबसूरत मानती हो ऑक्टोपसी, नागिन भी बहुत खूबसूरत होती है, मगर विष भरा होता है उसमें, समझी? खूबसूरती सिर्फ चमड़ी चमड़ी की होती है, चमड़ी के नीचे क्या? मांस, खून, हड्डी। ऑक्टोपसी क्रुद्ध हो उठी। बेवकूफ़ आदमी, बहादुरी और जोश में होश मत गवाओ। तुम अब यहाँ इसलिए जिंदा हो क्योंकि ऑक्टोपसी का दिल तुम पर आ गया, वरना वरना कौन मारता मुझे? तुम्हारे आदमी जिसके आधे खड़े हैं होने के लायक भी नहीं बचे। नहीं, वो लोग तुम्हारे स्तर के नहीं है। तुम्हारे लिए मैं ओबासू ठीक रहेगा। बोलो, किससे भिड़ोगे? ओके ओबासू, अपने तुम अपने ओबासू को बुला लो, और कोई भी हो। मैं औरतों पर हाथों से लड़ना ठीक नहीं समझता। ठीक है, मेरे उसूल के खिलाफ है, समझे? और ओबासू लगता था ब्लैक डेथ ने उसे युद्ध स्वीकार करके गलती की थी। मेरा नाम ओबासू है, ब्लैक डेथ। अपने एक मुक्के से मैं पहाड़ को भी चकनाचूर कर देता हूँ। उंगली मार दूँ तो ईंट में छेद कर सकता हूँ। क्या तुम मुझसे लड़ सकते हो लड़के? मैं तुम्हारी बोलती बंद कर दूंगा ओबासू। अच्छा, कैसे? ऐसे, ब्लैक डेथ ने घूसा घूसा बेअसर। ब्लैक डेथ ने विकट योद्धा भीषण प्रहार ओबासू के वज्रदेह पर पर्वत को भी उछलने के दिए कंकर सी हुए, और तपते तवे पर पानी की बूंदों की तरह बेकार। किसी महावीर से टकरा कर तिनके की तरह बेसर। बहुत हो गई उछल कूद, अब मेरी बारी। और बाल बल बचा ब्लैक डेथ, मगर नतीजा दीवार भुगतना पड़ा। वासु को ने गलत नहीं कहा था। ओह, गजब की ताकत है इसमें। और जल्दी यो वक्त आ गजब डेथ वासु पर प्रचंड गुस्सा को बचा न पाया। नतीजा कुछ अप्रिय सा रहा था। ब्लैक डेथ खड़ा ना हो पाया। क्यों सेक्सी? अब कुछ दिमाग ठिकाने आया? ओबासु उसे थोड़ा और सलाह दी। बहुत कठिनाई से वह खड़ा हो पाया। मेरी बधाई स्वीकारो ब्लैक डेथ। मेरा यह प्रचंड गेंडे का प्राण निकल देने वाला था, मगर तुम सिर्फ जीवित हो, बल्कि किसी फिर भी खड़े हो। शाबाश, काफ़ी दमदार आदमी है। लेकिन मुझे सामने खड़ा प्रतिद्वंदी अच्छा नहीं लगता। मैडम, आप इजाज़त दे तो मैं इसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दूं। यह इस सुरमा का जवाब पर निर्भर करेगा डियर। मेरी ऑफर तुम्हें अभी कबूल है या नहीं? मुझे पता नहीं था मुझ पर एक राक्षस से भिड़वाओगी, मगर मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर नहीं, भले ही मुझे यमराज से क्यों ना भिड़ना पड़े। और
सिर्फ यही नहीं, तुम्हें यह भी सारे तामझाम के साथ इस देश से दफा होना पड़ेगा, वरना जान से जाओगी या जेल जाओगी। ऑक्टोपसी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ठीक है तो मरो। हवासु इस आदमी को समझाओ ऑक्टोपसी से बात मानने में इसे बदतमीजी करने की का परिणाम होता है। शुक्रिया मैडम, मैं बेचैन था इस आदमी की यमलोक पहुंचाने के लिए, जो मेरा एक मुक्का खाकर भी अब तक जिंदा है। एक चुनौती के लिए इस दानव के मानसिक संतुलन बिगाड़ने बिना मैं इससे पार पार पाना असंभव है। इसकी शक्ति और सावधान रहना होगा, वरना एक बार और झेलना पड़ गया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। भगवान को अंतिम प्रणाम कर लो ब्लैक डेथ, तुम्हारी मौत बस 3 कदम दूर है। और फिर शुरू हुआ अनमेल युद्ध मानव और दानव के बीच में। अच्छा, मैं खुद मौत हूँ, काली मौत। और ब्लैक डेथ के प्रहार शरीर पे नाजुक अंग पर, और आशा के अनुरूप लाभ तो नहीं हुआ, मगर इतना समय जरूर मिला ब्लैक डेथ कुछ समझ पाता। तुम्हें पीस कर रख दूंगा मच्छर, फिलहाल तो अपनी सोचो। अगले ही पला वासु पागल सांड के आक्रमण हो गया। यू ब्लडी आई किल यू। और फिर खतरा अभी टला नहीं था, स्थिति नियंत्रण में थी। अंधा कर मैं से आक्रमण अंधा हूँ और भी आक्रामक हो गया है, मगर इससे रोकूं कैसे? यह मेरे प्राणों से तो मरने वाला नहीं। आखिर समस्या का हल सूझ गया। वो ट्रांसफार्मर 840 बिजली का झटका इसे भूकंप का इलाज है। कहाँ गया कायर? मैं यहाँ हूँ बासु, ठीक तुम्हारे सामने। तुम्हारी अकेला हमेशा के लिए ठीक करने के लिए। वासु की दिशा में जंगली सुअर की तरह बढ़ा। ओह, उधर नहीं ओ वासु, एक बार मेरे हाथ आ गया तो तेरी हड्डी का चूरा बना कर बिखेर दूंगा, या जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा साले। मगर क्रोध में पागल हो वासु, ऑक्टोपसी की चेतावनी नहीं सुनी और नतीजा भुगतना पड़ा। इतिहास की वस्तु बन गया था और ऑक्टोपसी मैदान में उतरी। वो वासु को ठिकाने लगाया, अपनी वीरता और बुद्धिमानी सिद्ध कर दी, मगर मौत का फरमान हस्ताक्षर भी कर दिए। खेद है तुम्हें अंधा कर इस तरह मारना पड़ा, मजबूरी थी वासु। नहीं लड़ोगे तो और जल्दी ही मरोगे। मरना तो खैर फिर भी पड़ेगा, लेकिन कम से कम मैं औरत का मौत ज़्यादा। यह वाक्य हो गया। हम दोनों में से एक को मरना है, यह यकीन मानो कि तुम्हें मरना होगा, मजबूरी है। ऑक्टोपसी बिजली की तरह ब्लैक डेथ पर टूट पड़ी। आज तुम्हें पता चलेगा ऑक्टोपसी किस बला का नाम है, ब्लैक डेथ। और मात्र एक औरत समझना ब्लैक डेथ की भूल थी। यह तो तुम जान ही जाओगे। हाथ जोड़ो, घुटने के बल सिर झुकाओ, मेरे कदमों में पड़ो, गुलाम बनाऊंगी तुम्हें अपना गुलाम। और अपराध की दुनिया की महारानी सिर्फ सौंदर्य के बल पर नहीं थी। अपनी आंखों से बड़े बड़े सपने मत देखो ऑक्टोपसी। जूडो, कराटा, कुंग फू, जैतवी, सुमई, एक्टिगो, सब में समस्त हथियारों में प्रांगण थी ऑक्टोपसी। और स्त्री होने के नाते उसकी जिस्माटो लचीला शरीर ब्लैक डेथ को तुरंत बहुत देर तक न बच पाया, उसे आहत होना पड़ा। औरत होने के कारण उस पर वार अभी तक वार नहीं किया था। ब्लैक डेथ सिर्फ खुद को बचा रहा था। अब वह निश्चित था कि ऑक्टोपसी की शिकस्त करना आत्महत्या कर लेने के समान था। कहो कैसी रही? वादा करती हूँ तुम्हें हारना हुआ। मैं चाहता था कि तुम औरत पर हाथ ना उठाऊं,
पर तुम मानती नहीं मानती तो ये लो तड़ाक। ब्लैक डेथ का नंबा तुला ठोकर वार। और ऑक्टोपसी धूल चाट गई। यह कैसी रही ऑक्टोपसी? घायल शेरनी की तरह वह तड़प कर उठी और चोट खाई नागिन की तरह पुकारी, मुझे दिया बुझने से पहले एक बार जोर से टिमटिमाता है ब्लैक डेथ। तुम्हारी यह असफलता वैसी ही थी। अब तुम्हें फिर से खुश होने का मौका नहीं दूंगी, मेरा वादा है। वादे बहुत करती ऑक्टोपसी, मगर पूरा एक भी नहीं करती। आखिर औरत ही ठहरी, हा हा हा, मगर यह पूरा होगा तड़ाक, देखेंगे। और किसी ने छिप कर वार किया धोखे से। यह तय तुमने क्या किया गलाटा? यह मेरा शिकार था। चिंता न करो मैडम, इसका शिकार आप ही करोगी। यह आपका अपमान कर रहा था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। यह तीर जहर बुझा नहीं, बेहोशी की दवा में भीगा हुआ है केवल। ओह, तुमने मेरे अपमान की इतनी चिंता थी, थैंक। रात को आना, खुश कर दूंगी। मौत का तूफान, बिजली के बेटे, लाश गायब, उड़ती मौत, वीआईपी। गोल्डन कॉमिक्स में दोस्तों।